मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मोहित, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। क्या जानकारी है अभी? देखिए, बिल्कुल विपक्ष के तर्कश में सजे जितने भी तीर हैं उसको निशाने से भटकाने के लिए सत्ता पक्ष ने मंत्रियों की और सांसदों की फौज तैयार कर रखी है। ये पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आप ये कह रही हैं कि तैयारी क्या, ये नोटिस बाकायदा स्पीकर के अब पाले में है। स्पीकर को तय करना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सदन के भीतर करवाई जानी है या नहीं करवाई जानी है, पहली बात। दूसरी बात जो है, बीआरएस ने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव दिया है और वो उस लेटर पे साइन, चौंकाने वाली बात है कि उस लेटर पे हस्ताक्षर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की भी है, जो तेलंगाना के भीतर धूर विरोधी माने जाते हैं टीआरएस के और जो मौजूदा वक्त में बीआरएस है। तो कुल मिला के बड़ा दिलचस्प लड़ाई संसद के भीतर दिखाई दे रही है। और देखने वाली बात यही है कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि आंकड़ों के खेल में विपक्ष बहुत पीछे है। एनडीए के पास बहुमत के आंकड़े हैं, लेकिन विपक्ष की यह दलील है, उनका यह कहना है कि हम परसेप्शन की लड़ाई संसद के भीतर जीतना चाहते हैं। मोहित, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई तो जीतने की बात तब होगी ना जब ये मैसेज जाएगा आम जनता में कि विपक्ष भी चर्चा के लिए तैयार है। अगर वो चर्चा कर लेते तो मुझे लगता है कि विपक्ष की बात ज्यादा बेहतर तरीके से जनता तक जाती कि देखिए विपक्ष चर्चा कर रहा है, सरकार नहीं करने दे रही जो विपक्ष चाहता है। देखिए पयोधी, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है। देखिए पेच कहाँ फंसा हुआ है। पेच इस बात को लेकर फंसा हुआ कि सत्ता पक्ष नियम 167 के तहत चर्चा 176 के तहत चर्चा करवाना चाहती है, लेकिन वहीं जो विपक्षी दल है वो नियम 267 के तहत चर्चा करवाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि विस्तृत चर्चा इस पूरे मामले को लेकर होना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा इसको लेकर नहीं होना चाहिए। यहीं पे पेच फंसा हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस रूप में, किस तरीके से आने वाले वक्त में बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं, इंडिया के जो घटक दल हैं, वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि नियम 176 के तहत जो है चर्चा कराई जाए। वो चाहते हैं कि 267 के तहत चर्चा कराई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं आपके पास आऊंगी लोकसभा में मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। आइटम नंबर 15 श्री अधीर रंजन चौधरी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने के लिए कि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि स्पीकर के पास वो पर्चा पहले ही पहुंच गया था और ये स्पीकर को तय करना होता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है और इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस पे चर्चा के लिए मंजूरी स्पीकर की तरफ से दे दी जाती है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मोहित राज दुबे मेरे साथ बने हुए हैं। मोहित, जानकारी है कि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं कि जो विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आएंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे लोकसभा में जिस तरीके से इस पर स्वीकृति मिल गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी अगर देखा जाए तो उसमें विपक्ष कहीं ठहरता नहीं है। विपक्ष के पास कोई भी आंकड़ा नहीं है, तो ऐसे में सरकार के पक्ष में आंकड़ा है। सरकार की यहाँ पर जीत होती हुई नजर आएगी जब चर्चा होगा, जब डिवीजन वहाँ पे करवाया जाएगा। इसके अलावा लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि हम संसद के भीतर भले ही हार जाए, लेकिन जनता का विश्वास मणिपुर के मामले पे हमारे साथ है। अब देखने वाली बात यही होगी कि सोनिया गांधी सहित तमाम जो लोकसभा के सांसद है, विपक्षी दल इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। और लगातार जो मांग मणिपुर हिंसा के मामले पर कहा, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आके इस पर बयान दें। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो वो अपना क्या इस पूरे मामले को लेकर बयान देते हैं। इसके अलावा लगातार ये जो बात चल रही है कि क्योंकि बीआरएस ने भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस
नोटिस दिया था और उसके बाद विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। देखिए, अगर हम विश्वास प्रस्ताव के इतिहास को देखें तो 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी, जो कभी नेहरू के सहयोगी हुआ करते थे, वो लेकर आए थे, वो हार गए थे। अब तक अविश्वास प्रस्ताव कहा जा रहा है कि दो बार ही जो है सरकार पलटी है, 1978 में और एक बार वाजपेयी के गवर्नमेंट में। सरकार की तैयारी नहीं होगी। जब गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि दोनों सदनों में चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष अपने स्टैंड पर था। ऐसा तो नहीं कि इस चर्चा के बाद उल्टा ही पड़ जाए विपक्ष के लिए, क्योंकि तैयारी प्रधानमंत्री चाहे अपने चर्चा में जो वो शामिल होंगे उसके जरिए करें या गृह मंत्री या जो भी इस सदन के सदस्य हैं। देखिए, निश्चित तौर पे लगातार सत्ता पक्ष जो है, चाहे हम अमित शाह की बात कर लें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर लें, वो ये कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। नियम जो है, आप दूसरे नियम से चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन सदन में जो आसीन जो सभापति हैं, स्पीकर हैं, वो चाहे तो चर्चा की ड्यूरेशन को, अवधि को बढ़ा सकते हैं। आप एक बार चर्चा में तो उतरिए। तो यही तो पेच फंसा हुआ था, नियमों के जंजाल में चर्चा फंसा हुआ था। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में जिस तरीके से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो इसमें भी देखिए चर्चा जो मणिपुर को लेकर ही घेरने की कोशिश होगी विपक्षी दलों की। और जो आज सोनिया गांधी ने अपने सांसदों के साथ, जो लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की है, उसमें सीधे तौर पे अपने सोनिया गांधी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सोनिया गांधी ने अपने सांसदों को निर्देश दिया और कहा है कि आप मणिपुर के मामले पर ही सरकार को घेरते रहिए संसद के भीतर। और वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंडिया घटक दलों के साथ जब बैठक की थी, मोहित, बने रहिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सर, मैं चाहती हूं उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसे आप हमारे दर्शकों को सरलता से समझाएं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा में सरकार गिरती नहीं है। लिहाजा लोकसभा में ही आता है और आमतौर पर अपोजिशन ही करता है। आज तक 26 इस तरह के प्रस्ताव आए हैं, लेकिन सिर्फ 2 में ही सरकारें गिरी हैं। एक था जबकि मोरारजी देसाई की सरकार को दोबारा गिरना 2 बार आया था, तो लास्ट में गिरना पड़ा। और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का, आपको याद होगा, 1 वोट से गिर गई थी सरकार। तो 2 अवसर है, वैसे आया 26 बार है। अब यहाँ पे जो स्वीकार किया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो कल उसका नियम ये है, जो नियम इसमें रूल्स बुक में है, उसके अनुसार सेक्शन ए जो उसका होता है 191A, उसमें ये है कि स्पीकर कल एक दिन बाद 10 बजे, अगर आज उन्होंने दिया है तो कल उसको टेकअप करेंगे और जो मूवर है, नोटिस जिसने दिया है, उस पे कहेंगे कि आप अपना प्रस्ताव पढ़ें। वो कहेंगे कि आई हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट, वो 3 लाइन का। अब ये उसकी मर्जी पे है कि अगर वो चाहे नोटिस देने वाले तो ग्राउंड्स भी बता सकते हैं। जैसे ग्राउंड्स मणिपुर है, तो वो मणिपुर, मुझे लग रहा है कि वो बताएंगे, स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हम इसे ग्राउंड पे करना चाहते हैं। इस पे स्पीकर बाकी कहेगा आपके समर्थन में कौन कौन है, तो 50 लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब 10 लोग खड़े हो जाएंगे तो ये प्रस्ताव चर्चा के लिए अनुमोदित हो जाएगा। अब उसके बाद 10 दिन होते हैं जिसमें कि स्पीकर चाहे तो उसको मोशन को चर्चा करा सकते हैं। 10 दिन का टाइम होता है। चूंकि ये सेशन 13 है, For list 1 with respect to the regulation and development under the control of the union. As such, no objection can be raised on the legislative competence of the parliament on this subject matter. Through this bill, government only intends to make certain amendments in the Parent Act of 1957. Moreover, at this stage, discussion on merit cannot happen. Therefore, I urge to allow to introduce the bill, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तावित करें। Sir, I introduce the bill, sir. प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए,
जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। इंट्रोड्यूस द बिल सर। श्री आइटम नंबर 11 दानवे राव साहेब पाटिल। 3/2023 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई रेल मंत्रालय के संबंध में अनुदान की मांगे पर 23-24 रेल संबंधी स्थायी समिति की 14वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह बयान दे रहा हूं। रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न है। क्योंकि ये वक्तव्य बहुत लंबा है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, सीधे आपको सारी जानकारी हम दे रहे हैं। 2 बजे तक के लिए अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। चर्चा के बाद तारीख का ऐलान होगा, ये स्पीकर ने साफ कर दिया है, यानी चर्चा के बाद ही तारीख का ऐलान होगा। अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। स्पीकर ने कहा है कि चर्चा के बाद ही तारीख का ऐलान होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी मिल चुकी है, चर्चा के बाद तारीख का ऐलान होगा, ये अभी लोकसभा स्पीकर ने कहा। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी दी और विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में भी देख रहा है। चर्चा के बाद तारीख का ऐलान होगा। अब से थोड़ी देर पहले, स्थगन से पहले, स्पीकर ने यह साफ कर दिया कि चर्चा के बाद ही तारीख का ऐलान होगा। मोहित दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार है। मोहित, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन चर्चा के बाद तारीख का ऐलान होगा, स्पीकर ने ये बात कही है। जी बिल्कुल, 2 बजे के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। अब चर्चा के बाद ही जो तारीख का ऐलान किया जाएगा कि किस रूप में, किस तरीके से चर्चा करवानी है। देखिए, विशेषाधिकार स्पीकर के पास होता है कि चर्चा वो किस दिन कराते हैं। अभी उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में हम तारीख तय करेंगे, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे विपक्षी दल जो है वो अपनी जीत इसको समझ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सरकार के पक्ष को अगर समझा जाए, सत्ताधारी पक्ष को समझा जाए, तो आंकड़ों के खेल में जब विपक्षी दल हारेंगे तो वहाँ पर उनकी एक बड़ी हार होती हुई नजर आएगी और वहां पर भी वो परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2019 में जब उन्होंने कहा था कि 2023 में कांग्रेस हम चाहते हैं कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश सत्ताधारी दल करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही भविष्यवाणी इस पूरे मामले को लेकर कर दी थी। तो किस तरीके से विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर जवाब देना चाहते हैं। लेकिन देखिए, विपक्षी दलों की कोशिश एक ही होगी कि पूरी बहस को अगर चर्चा कराई जाती है तो पूरी बहस को मणिपुर के इर्द गिर्द रखा जाए, मणिपुर हिंसा मामले पे ही सरकार को घेरा जाए और कोशिश की यही की जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब संसद के भीतर लिया जाए। बिल्कुल मोहित, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्पीकर ने क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो अब सिर्फ आने वाला जो पूरा सत्र है मॉनसून का, आने वाले दिनों में इसी पर चर्चा पूरी तरह से संभव है, या ये अभी स्पीकर इसे भी तय करेंगे? उन पर निर्भर करता है कि कितने दिन की चर्चा लंबी होनी है इस पर। जी बिल्कुल पयोधी, अब स्पीकर के ही पाले में गेंद है, उनको ही तय करना है कि कितने दिन इस पर चर्चा करानी है, किस रूप पे इस पर चर्चा करानी है। लेकिन देखिए, लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई जिस रूप में होनी चाहिए थी। नुकसान जनता का हो रहा है। पेश कहीं ना कहीं चर्चा को लेकर ही फंसा हुआ था, विस्तृत चर्चा और संक्षिप्त चर्चा को लेकर फंसा हुआ था। अब ऐसे में जनता का नुकसान की भरपाई किस रूप में होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई है और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव की पर जब चर्चा होगी तो हम कह सकते हैं कि मानसून लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा न होकर मानसून में धुलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे एक तरह से अपनी जीत ही मान रहा है, शुरुआती जीत, यानी जो उसका मोटिव है, इंटेंशन है, उसमें एक स्टेज तो पार कर लिया विपक्ष ने। मोहित,
विपक्षी दलों ने पास कर दिया है, लेकिन अब असली लड़ाई संसद के भीतर होगी और संसद के भीतर जब लड़ाई होगी तो वहां पे भी सत्ता पक्ष के लोग अपनी बातों को रखेंगे और विपक्षी नेता भी अपने पक्ष को संसद के भीतर रखेंगे। लेकिन देखिए, इस पूरी लड़ाई में जो है बीआरएस जो अलग थी, असदुद्दीन ओवैसी जो अलग थे, वो इस लड़ाई में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो विपक्षी दलों के साथ नजर आ रहे हैं। तो यही देखने वाली बात होगी जब चर्चा होती है, जब तारीख और वक्त जो है मुकर्रर कर दिया जाता है, तो उस वक्त किस रूप में, किस तरीके से संसद के भीतर लड़ाई होती है। बिल्कुल। और इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है, मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे भी आपको बता रहे हैं। आपको हम ये बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूरी दे दी है, लेकिन 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और अब चर्चा के बाद तारीख तय होगी। कितने दिन इस पर चर्चा होनी है, ये स्पीकर का ही अधिकार क्षेत्र है, वही तय करेंगे। Ms. P.T. Usha, that we have, in conjunction with all states, taken the best practices of all states to impart early childhood education in the mother tongue across the country. States have proactively joined us in this endeavor. Yet again, sir, I reiterate my gratitude for your patience and P.T. Usha for our contribution to the country. Supplementary number 2. Question number 75. Dr. Shantanu Sen on supplementary 1. Sir, my first supplementary. Why can't our learned Prime Minister? Sir, my first supplementary. Why can't our learned Prime Minister find some time to come to the House and address the Manipur issue? I tell you, honorable members, this House is required to know what our constitutional provisions are. There are rulings of this House. Constitution is very clear. It's a collective responsibility. Any minister can reply. This chair has given this direction earlier. The honorable member need to know it. We cannot afford to be ignorant. And it was pain to me. तो आप देख रहे हैं राज्यसभा में जो कार्रवाई है, इस वक्त हंगामा तो हो रहा है, सभी सदस्य अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ शोरगुल है। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चर्चा के बाद ही तारीख का ऐलान होगा। नियमों के अनुसार स्पीकर ने ये बात साफ कह दी है, अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।